उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वह उसके घावों की देखभाल करती है और साथ ही साथ अस्पताल के मुर्दाघर में कहीं और उसकी घिसी पिटी बातों का खंडन करती है। एक कर्मचारी टिमटिमाती रोशनी के बीच बॉडी बैग में से एक में हलचल से चौंक जाता है। वह घबराकर बैग के पास जाता है। तभी पीछे से लंबी टांगों वाली कोई चीज दिखाई देती है और उसने घबराहट की स्थिति में उसकी गर्दन पर काट लिया। कर्मचारी ने फायर अलार्म बजा दिया, जिससे इमारत को तुरंत खाली कर दिया गया। उसे रिसेप्शन पर लाया गया, जहां चिड़चिड़े अस्पताल प्रबंधक ने उसे झूठा फायर अलार्म बनाने के लिए डांटा। हालांकि खतरा निश्चित था, उस पर स्पाइडर इलेक्स से भी बड़ी किसी चीज ने हमला किया था, जिसके लिए वह भी घटनास्थल पर मौजूद था। स्वयंसेवकों ने मकड़ियों और सींग वाली बूढ़ी महिलाओं के साथ अपनी विशेषज्ञता का हवाला देते हुए स्थिति को संभालने के लिए कहा, लेकिन यह अभी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बदले में वह प्रबंधक से अपने अस्पताल के खर्चों को कवर करने का अनुरोध करता है। सीढ़ी तुरंत सहमत हो जाती है और इलेक्स एक सुरक्षा द्वारा और अधिक ले जाता है। कमरे में प्रवेश करने पर जोस नाम का गार्ड इलेक्स को मृत शरीर का पता चलता है, जिसके भीतर मकड़ी रह रही थी। थोड़ी खोजबीन के बाद उसने एक खुली हवा का वैन देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि मकड़ी एक अच्छी जगह में भाग गई, जिसे उन्होंने प्रो में बुलाया। फिर उसने कार्यक्रम में प्रवेश करने का फैसला किया और उसे रखने के लिए एक वॉकी टॉकी सौंप दी। इस बीच मेजर ब्रैक्सटन टान्ना और लेफ्टिनेंट काली के नेतृत्व में एक अमेरिकी सैन्य टास्क फोर्स संपर्क में है। रैंड अस्पताल में स्थिति का आकलन करने के लिए आता है। अस्पताल प्रबंधक यह स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि यह एक झूठा फायर अलार्म था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेजर को मकड़ी के प्रकोप के बारे में पता था। उनकी बातचीत से यह स्पष्ट है कि सेना जीव का शिकार कर रही है, जिसे वे एक छूत के रूप में संदर्भित करते हैं। अस्पताल के वार्ड के कमरे में एक लकवाग्रस्त मरीज ऐसा कहते हुए देखता है। मकड़ी एक एयर वैन से निकलती है और धीरे धीरे उसके कंबल के नीचे से उसके सिर की ओर बढ़ती है। गतिहीन व्यक्ति अलार्म बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन मकड़ी जल्द ही उसके चेहरे पर हमला कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर उसकी क्रूर मृत्यु हो जाती है। एलेक्स एक जंक्शन पर पहुंचता है और जोस से संपर्क करता है। नेविगेट करते समय मार्गदर्शन के लिए वह नोटिस करता है पास से गुजर रही किसी चीज ने उसे अतिरिक्त सावधानी के साथ जांच करने के लिए प्रेरित किया। वह आगे बढ़ता है और तभी उसकी नजर एक मकड़ी के जाले पर पड़ती है। वह बस इसे एक तरफ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन यह अन्य मकड़ी के जालों के विपरीत बहुत चिपचिपा हो जाता है। अपनी कथित जानकारी का उपयोग करते हुए कि वह बाद में इसे कैसे खींचता है। इसे जला दो, लेकिन यह इतना ज्वलनशील है कि यह लगभग उसके हाथों को आग पकड़ लेता है। लोहा चिपचिपा और ज्वलनशील है। यह मकड़ी का जाला नहीं है और बस इसी बीच मेजर ब्रैक्सटन को वार्ड रूम में मकड़ियों के शिकार के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे उसे फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जांच के लिए भेजा जाता है। जांच करने पर डॉक्टर को पता चलता है कि वह आदमी लगभग 10 मिनट पहले मर था, कि मकड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से अपना शिकार चुन रही है। चतुराई से वह यह भी दावा करता है कि जीव तेजी से बढ़ रहा है और डॉक्टर के अनुसार इसका आकार पहले से ही चौगुन हो गया है। अगर यह इसी तरह से शिकार करना और खाना खाता रहा तो यह फिर से चौगुन हो जाएगा। दूसरी ओर एलेक्स अस्पताल पहुंच जाता है। तहखाने में उसने एक डिब्बे के अंदर मकड़ी का पता लगाया। बोतल उसे लुभाने के प्रयास में वह पेनी को इतनी तेजी से घुमाता है कि वह चौंक जाता है। एक बड़ी मकड़ी पेनी पर हमला करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। एलेक्स तुरंत उस पर एसिड छिड़कता है, लेकिन मकड़ी इतनी तेज होती है कि वह पहले से ही कुछ क्षणों में उसके पीछे होती है, इससे पहले कि वह उस पर हमला शुरू कर पाता। लेफ्टिनेंट काली सीढ़ियों पर आता है और डरे हुए प्राणी की ओर गोली चलाता है। मकड़ी उसे सीवर में भागने के लिए मजबूर कर रही है। इस बीच एलेक्स, जो स्थिति की गंभीरता से अनजान है, उसके काम में बाधा डालने के लिए काली से नाराज हो जाता है। लेफ्टिनेंट फिर उसे मेजर के पास ले जाता है, जो उससे पूछता है कि उसने क्या देखा। हालांकि वह केवल इतना ही कह सका, यह सुनकर कि एलेक्स के पास बहुत कुछ नहीं है। यह उसके जीवन में अब तक आई सबसे बड़ी मकड़ी है। नेशन इसके बारे में मेजर ब्रैक्सटन ने लेफ्टिनेंट काली से उसे बाहर ले जाने के लिए कहा, जबकि अस्पताल से बाहर निकलने के लिए एलेक्स ने बार बार अनुरोध किया कि वह उसे सेना की मदद करने की अनुमति दे, लेकिन वह उसे मना कर देती है। वह मकड़ी के बारे में अधिक जानकारी के लिए भी दबाव डालता है, लेकिन काली कुछ नहीं कहता है। अलग होने से पहले दोनों ने अपनी कार बदल ली। जरूरत पड़ने पर फोन करने के लिए कहा गया। मेरा इंस्टाग्राम आपके लिए। अब लेफ्टिनेंट लीव्स के बाद जोस ने एलेक्स को अपना पीछा जारी रखने के लिए मना लिया, क्योंकि यह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज हो सकती है।
बाद में एक बेघर लोग कुछ खाने की उम्मीद में सीवर के अंदर भटक रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक नोटिस किया, पेनी मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है, मुझे पेनी बहुत पसंद है। वह मकड़ी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। पीएस ने पीछे से भिखारी को मारने से पहले उसके चेहरे पर तरल पदार्थ की तरह तेजाब छिड़क दिया। वह आज रात उसके चेहरे पर तेजाब नहीं डालना चाहता था, लेकिन भिखारियों को वर्षों तक नहीं चुना जा सकता। फिर घटनास्थल सैन्य मुख्यालय में पहुंच जाता है, जहां प्रमुख लेफ्टिनेंट और डॉक्टर निगरानी करते हैं। उनकी सेनाएं जो नदी के अंदर जाने वाले एक सीवर का निरीक्षण कर रही हैं। उन्हें इसका पता चलता है, मकड़ी पहले से ही फंसी हुई है और उसने 20 से 30 लोगों को फंसा लिया है और एक जाल यह संकेत दे रहा है कि यह तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है। एलेक्स और जोस भी घटनास्थल पर पहुंचे और दूर से सेना पर नजर रखी। फिर लेफ्टिनेंट काली से पूछा कि क्या मकड़ी पकड़ी गई है या नहीं। यह सीखने पर नहीं कि यह अभी भी मुफ्त है, बल्कि यह अनुमान लगाने की कोशिश करे कि यह अगला गंतव्य है। एलेक का कहना है कि मकड़ी को भोजन के स्रोत और पेड़ के आवरण दोनों की आवश्यकता होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह पास के किसी सार्वजनिक पार्क में हो सकता है, ताकि आप उनकी धारणा पर खरे उतर सकें। मकड़ी, जो अब अत्यधिक विकसित हो गई है, अपने रास्ते में खरीदे गए सार्वजनिक पार्क में है। एलेक्स द्वारा रिश्वत दिए जाने के समय पार्क में पहुंचने के लिए उन्हें तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए एक पुलिस वाले द्वारा खींच लिया जाता है सर और भाग जाते हैं। इस बीच मकड़ी व्यायाम कर रहे एक बूढ़े आदमी पर हमला कर देती है। यह जल्द ही अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारकर हत्या की होड़ में लग जाती है, जिससे थोड़ी ही देर बाद अराजकता पैदा हो जाती है। एलेक्स इन जोस पार्क में पहुंचता है और प्राणी का पता लगाता है। एलेक्स शुरू में फैसला करता है, अपने ट्रक से उसे कुचल देता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो उसका विशाल आकार देखकर उसका मन बदल जाता है। इसी बीच मकड़ी पार्क के माध्यम से उनका पीछा करना शुरू कर देती है। लेफ्टिनेंट काली ने एलेक्स को चेतावनी देते हुए कहा कि वह एक सैन्य गोलीबारी के करीब आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह दिशा बदल पाता, सेना ने प्राणी की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। एक बड़ी गोलीबारी शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद इसके बाद वह सभी सैन्य सैनिकों सहित पास के जंगल में भाग जाती है और काली खुद को अतिरिक्त हथियारों से लैस करते हैं और प्राणी का पीछा करने के लिए तैयार होते हैं। एलेक्स एक बार फिर लेफ्टिनेंट को उनके साथ जाने की अनुमति देने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से मना कर देती है। उसने अब तक जो भी किया है उसकी सराहना करती है, लेकिन उसे सैनिकों पर परेशानी से दूर रहने के लिए कहती है। जंगल में उद्यम करें और इसके बीच एक के बाद एक घात लगाकर हमला किया जाए। अराजक लेफ्टिनेंट काली एक बेहद चिपचिपी मकड़ी की वेबसाइट में फंस जाता है, लेकिन इससे पहले कि जीव अपना ध्यान सर एलेक्स की ओर ले जाता है और रिलीज सही हो जाता है। फिर जोस बंदूक से लैस दिखाई देता है और मकड़ी पर गोली चलाना शुरू कर देता है। यह मोड़ उन्हें दृश्य से भागने की अनुमति देता है, हालांकि वे प्राणी से आगे निकलने में सक्षम नहीं हैं, और परिणामस्वरूप यह होता है, लेफ्टिनेंट को अपने जाल में लपेटता है और उसे अगले दृश्य में ले जाता है। एलेक्स और जोस